हमारा जो माइंड है ना, ये देखता है कि कौन सी चीज़ बहुत जल्दी हो रही है और ये जल्दी चीज़ वाले कैप्चर करता है, मतलब उसे करना चाहेगा। देखो, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो परिपक्व होता है, जो मेच्योरिटी होती है, और 1 साल हम मेहनत करते हैं कोई साइड इनकम के लिए और हम 1 लाख रुपये बना लेते हैं, तो हम फटाक से घूमने चले जाएंगे। और हम जैसे घूमने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सेट होता है कि यार मजा आ गया। हमने इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। वह यूँ ना कि आज हम सुबह गए थे मार्केट सब्जी लाने के लिए, तो वहाँ पर हमें एक भाई मिले जिन्होंने कहा कि भाई SIP अगर हम करना चाहते हैं तो कितने की SIP करें, ठीक है, कितने की SIP हम करें जो कि हमारा यहाँ पे कंटिन्यू SIP रह पाए और यहाँ पर हम जो अमाउंट चाहते हैं हमारा ये अमाउंट बन पाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जो कि आपको समझ में आ सके कि आपको अपने SIP अमाउंट को क्या चुनना है, जो कि फ्यूचर में चल के आपके SIP ब्रेक ना हो, आपके SIP टूटे ना, और जो आप अपना गोल सेट किए हो आपके गोलों पूरे हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैंने पूछा कि आपने कोई अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया या नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, लेकिन मैंने अपनी SIP को यहाँ पे 2 साल भी चालू नहीं रख पाया, हमारी SIP यहाँ पे ब्रेक हो गई, हमारी SIP टूट गई। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि ऐसा आपके साथ ना हो सकता है आपने भी पास्ट में से आपने शुरुआत किया हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट है टूट गया हो, ब्रेक हो गया हो। तो कैसे आपको अपनी SIP को सही तरीके से कंटिन्यू रखना, कितना आपको अमाउंट चुनना चाहिए जो कि आपके लिए सफिशिएंट और सही तरीका हो, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर SIP अमाउंट को चुनने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। अगर उन बातों को ध्यान में रख के अपना अमाउंट को हम चुनते हैं तो हमारी SIP ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कौन से तरीके हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट में बताऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से और आप क्लियरली अपनी SIP को कर पाओगे। सबसे पहला तरीका दोस्तों क्या है, आपको अपने SIP अमाउंट को चुनने का। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि आपकी जो इनकम है, ठीक है, आपकी इनकम कितना है, आपको इनकम देखना है अपना सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हमारे दोस्त की इनकम है भाई 50,000, इसको तो हमने पूछा नहीं, लेकिन हमारा दोस्त यहाँ पे SIP कर रहा है 10,000 की, ये हमने देख लिया, हमसे उसने बता दिया कि भाई मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ, और वही हमारे दिमाग में बैठ गया कि फलाना आदमी 10,000 की SIP कर रहा है, एक काम करते हैं हम भी करते हैं। भाई उसकी इनकम हमने कहाँ देखा, हो सकता है आपने उसकी एक ही इनकम देखा हो, उसके पास मल्टीपल इनकम के सोर्सेज हो। तो यहाँ पर ये 10,000 की SIP कर रहा है और इसका देखा आपने भी अमाउंट सुन लिया, तो आगे फ्यूचर में आपकी SIP ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी इनकम कम है तो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ दोस्तों क्या देखनी है, हमने अपनी इनकम को यहाँ पे हमने बना लिया, अब हमें अपना बेसिक नीड, ठीक है, बेसिक नीड हमें अपना देखना है, हमारे खर्चे कितने हैं, ठीक है, हमारे खर्चे कितने हैं। भाई हम लोग बहुत ही अंबानी फैमिली से तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल इनकम के सोर्सेज हैं, लाखों करोड़ों का हमारे पास इनकम आता है, ऐसा तो है नहीं। हम एक मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आता है जितने में अपने घर के खर्चे में चलाने होते हैं, दवाई, पढ़ाई, बिल्स वगैरह सारे मैनेज करने होते हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले अपनी बेसिक नीड को समझना है कि हमारे घर के खर्चे कितने हैं। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर हम 50,000 कमाते हैं और हमारे घर का खर्च अगर ये 55,000 रुपये आ रहा है या फिर 50,000 आ रहा है या फिर 45,000 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने SIP अमाउंट को हम ज़्यादा चुन लेते हैं, तो ऐसे में SIP ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी बेसिक नीड को समझ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है तीसरी चीज़, तीसरे पॉइंट को हमें क्या समझना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इमरजेंसी फंड को बनाना है। भाई अपने इमरजेंसी फंड को देखिए, ये चीज़ें हर कोई जो भी इन्फ्लुएंसर आपने देखा होगा, जिससे भी आपने सुना होगा, खास करके मेरे मुँह से तो आपने बार बार सुना होगा कि आपको अपना इमरजेंसी फंड जरूर बना लेना है। ये इमरजेंसी फंड क्या होता है, आपको ये सिक्योरिटी देता है, ठीक है, सिक्योरिटी आपको ये देता है। क्या सिक्योरिटी देता है, मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे 2 महीने तक आपकी इनकम नहीं आई, ठीक है, आपकी इनकम नहीं आई, आपकी जॉब चली गई या फिर आप बीमार पड़ गए या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, शादी पड़ गई या फिर गाँव घूमने चले गए, 2 महीने तक आपकी इनकम नहीं आ रही, कैसे सर्वाइव करोगे, आपके घर का खर्च कैसे चलेगा, जो आपका बेसिक नीड है कैसे पूरा होगा। तो इसको सबसे पहले आपको डेवलप करना है। कैसे करोगे, आपका यहाँ पे खर्चा मान लेते हैं यहाँ पे आपका 50,000 खर्चा महीने का आ रहा है, तो आप इसको 50 इंटू यहाँ पे 6 मंथ कर दीजिए, यहाँ पे लगभग 3 लाख आपके पास इमरजेंसी फंड आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़े होने चाहिए। अब इसको भी कई पार्ट में आप कर सकते हो ताकि उस पैसे पे भी आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे, इन्फ्लेशन साथ आपके पैसे बढ़ते भी रहें, जिसकी वजह से कई तरीके होते हैं बढ़ाने का,
उसका मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट में अगर आप टाइप करते हो इमरजेंसी फंड तो मैं समझ जाऊंगा और उस पर आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ कि आप अपने इमरजेंसी फंड को कैसे मैनेज करोगे जिससे कि आपके पैसे बढ़ते भी रहें, ठीक है। तो और आपको जरूरत पड़े तो आप पैसे ले पाओ। ये हो गया हमारा 3 चीज़, ठीक है। इन 3 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है सबसे पहले अपने SIP अमाउंट को चुनने से पहले। एंड यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको रूल लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे रूल लगाना है इन्वेस्टमेंट का, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता हूँ और मेरे लिए ये रूल नहीं काम करता तो मैं दूसरा रूल एक बनाया जो कि मेरे लिए अच्छा तरीके से काम करता है। अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये रूल दोस्तों यहाँ पे 50 एंड 30 एंड 20 का रूल है। ये आपकी बेसिक नीड, ये आपकी वांट और ये आपका इन्वेस्टमेंट। बट ये दोस्तों कभी कभी ये रूल काम नहीं करता, ठीक है। मेरे लिए ये रूल काम नहीं कर रहा तो मैंने अपने लिए अलग रूल बनाया। क्योंकि क्यों नहीं काम करता, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हमारे लिए रूल काम ही नहीं करता। किसके लिए रूल काम करता है? जो कॉर्पोरेट हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट में हैं, जो कि अच्छे पैसे कमाते हैं, जो कि लाखों रुपए महीने कमाते हैं, उनके लिए ये रूल काम करता है। अब मान लेते अगर कोई यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है, अगर इसका ये 50% करेगा तो लगभग ये 50,000 आ जाएगा और 50,000 में घर खर्चे तो चले ही जाएंगे, ठीक है। जो बेसिक नीड हमारी पूरी हो जाएगी 50,000 में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अगर किसी की इनकम यहाँ पे 20,000 है, ठीक है। अब 20,000 में उसके घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसको जब हम आधा कर देंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 में घर के खर्चे पूरे करने पड़ जाएंगे। ये तो लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लगभग आज की महंगाई के दौर में। अभी सब्जी खरीदने जाएँ तो वहाँ पर सब्जी खरीदने 1 टाइम 2 टाइम की सब्जी खरीदने में 100-150 चला जाता है। हम दाल खरीदे तो भी 100 रुपये क्रॉस कर जाता है। क्या काजू बादाम हम खाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि मिडिल क्लास को फेस करनी पड़ती हैं। तो कभी कभी ये रूल उनके लिए काम नहीं करता। तो उनके लिए दोस्तों मेरे हिसाब से एक रूल है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प दिया है। ये रूल दोस्तों यहाँ पे मैं लगा के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। ये है 20 एंड 80 का रूल, ठीक है। 20-80 रूल ये क्या है, देखिए 20 क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। और 80 क्या है, ये आपके नीड पे खर्चा करने के लिए होता है। 20% इन्वेस्टमेंट और 80% नीड। अब 80% मान लेते हैं अगर आपकी इनकम 20,000, इसका अगर 80% आप निकालते हो लगभग 16,000 होता है। ये 16,000 आपके बेसिक जो नीड है, घर के खर्चे इसके पूरे करने में आ जाते हैं। बाकी जो बचा ये 20% पैसा, ये बचा नहीं है, सबसे पहले इसी को निकाल लेना है। हमारी सैलरी यहाँ पर आई, हमने यहाँ पे अपना 20% निकाले, मतलब 4,000 अपना अलग कर लिया। इस पैसे को हमें छूना ही नहीं है और इस पैसे को हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो कभी कभी ये रूल ये नहीं काम करता, कभी कभी ये रूल काम कर जाता है आपके लिए अगर आप चाहो तो। यहाँ से बीच में मैंने वांट हटा दिया, मतलब देखो मिडिल क्लास व्यक्ति की वांट कुछ होता ही नहीं है, उसे बेसिक नीड पूरी हो जाए और अपने फ्यूचर के लिए पैसे बना पाए, बस यहीं तक होता है। और ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। आप अपनी नीड को पूरा करिए, अपने इन्वेस्टमेंट को करिए। वांट को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आप अलग से साइड इनकम या साइड हसल करिए, जिसकी वजह से आपको एक चाहत होगी कि भाई मुझे अगर घूमने जाना है ना, मुझे मेहनत करनी है और मुझे मेहनत करनी है। अगर पैसे कमाएंगे, घूमने जाएंगे तो हमारा दिमाग में एक रिवॉर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। भाई मेहनत करता हूँ, पैसे आते हैं, उससे हम घूमने जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे, हम साइड हसल करते हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आज नहीं करते हैं, आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन यहाँ पे आ जाता है बीच में, हम टालते रहते हैं, आजकल परसों करते रहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें मान लेते हैं दुबई घूमने जाना है, हम अपना इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं और मन कर रहा है हमारा दुबई जाने का, और हम देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, बहुत बहुत टूरिज्म दिख रहे हैं, कोई स्काई ड्राइविंग कर रहा है, तो हमारे मन में थॉट्स आएगा यार अगर दुबई जाना है तो हमें साइड हसल करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत कर लेते हैं 1 साल में, अगर 2026 में मेहनत कर लेते हैं, हम दुबई घूम लेंगे। हमारे मन में ये होगा, जिसके चलते हम यहाँ पर मेहनत करेंगे, साइड हसल क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से होता क्या मैं आपको बता दूं, जिससे हमारा जो माइंड है ना, ये देखता है कि कौन सी चीज़ बहुत जल्दी हो रही है और ये जल्दी चीज़ वाले कैप्चर करता है, मतलब उसे करना चाहेगा। देखो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो परिपक्व होता है, जो मैच्योरिटी होती है, ये तुरंत हो नहीं आती, ये 10, 20, 25 साल 30 साल बाद होती है, जो कि हमारे पास एक अच्छा अमाउंट बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम घूमने जाना है और अब हमें 1 लाख का खर्च आ रहा है घूमने जाने में, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, भाई 1 लाख 2 लाख आ सकते जैसे आप खर्चे करना चाहो, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 1 लाख का खर्चा आता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हम साइड हसल करें और 1 साल मेहनत करते हैं कोई साइड इनकम के लिए और हम 1 लाख रुपये बना लेते हैं, तो हम फटाक से घूमने चले जाएंगे। और हम जैसे ही घूमने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सेट होता है कि यार मज़ा आ गया, हमने साइड हसल किया, हमारे पास पैसे आए और हम यहाँ पे घूम लिए।
और जिसकी वजह से रिवार्ड सेट होता है, फिर हम मेहनत करते हैं, फिर उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपनी वांट को पूरा करने के लिए हमें साइड हसल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन सैलरी से आप अपना नीड पूरा करिए और अपना इन्वेस्टमेंट करिए, साइड हसल से आप इंजॉय करिए, घूमिए, अपने वांट को पूरा कीजिए, गाड़ी लीजिए, घोड़ा लीजिए, जो मर्जी वो लीजिए, बट साइड हसल से लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम से लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको अपनी SIP अमाउंट को चुनने का। जो भी आपका इनकम हो उसको आपको सबसे पहले देखना कि आपकी इनकम कहाँ पे है, कितना है, कैसे आ रही है। फिर बेसिक नीड आपको देखना है कि आपके खर्चे कितने हैं, कितना आप पैसा अपना महीने का खर्चा करते हो नीड पे। उसके बाद आपको अपनी इमरजेंसी फंड को सबसे पहले बनाना है। जो भी आप अपने पैसे कमा रहे हो उसको 6 महीने के बराबर आपको अपने पास रिजर्व रखना है कि कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आती है जिसमें मैं इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ, फिर भी हमारे पास इतने पैसे हों कि 5-6 महीने हम बैठकर खा पाएँ, किसी के आगे हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ज़रूरत जब पड़ती है ना तो इंसान किसी के अगर हाथ फैलाता है और पैसे वहाँ पर लगभग 90% चांस होते हैं कि उसको नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपने रियल लाइफ में देखा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की तो आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली है। अगर आपके पास ज़रूरत नहीं है तो 2-4 लोग मिल जाएंगे, यार पहले बताया था मैं दे देता पैसे, तो ऐसे वाले भी लोग भी होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी बेसिक नीड के लिए कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर या 6 महीने के खर्चे के बराबर आपको आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने सुन लिया। उसके बाद आपको ये सिंपली रूल लगाना है 50-30-20 का रूल। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, अगर आप सरकारी में हैं तो आप ये तो कर पाएंगे क्योंकि आपकी इनकम अच्छी होगी। बट जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, जो कम पैसे कमाते हैं, 20-80 का रूल लगाएं। 20% इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले निकाल लें, बाकी बचा यहाँ पे इनका 80% पैसा अपने नीड पे खर्चा करें। उसके बाद यहाँ पे वो साइड हसल करें जिसकी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आए और वहाँ से अपना वांट क्रिएट करें। अगर जो चाहत रखते हैं, नया मोबाइल चाहते हैं, साइड हसल करेंगे तो मिलेगा। घूमने जाना है, साइड हसल करेंगे तो मिलेगा। साइकिल लेना है, साइड हसल करोगे तो मिलेगा। बाइक लेना है, साइड में मेहनत करो तो मिलेगा। ये होता है तरीका आपको सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। सो आई होप आज की वीडियो ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो ना तो अपने दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे लिए शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त के लिए शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करते हो ना तो लोग सोचते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप क्या चीज़ें सोचते हो, ये लोग क्या सोचते हैं। इसीलिए आप इस तरीके की वीडियो शेयर करेंगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ सकती है। सकती क्या है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी लोगों की नज़रों में, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा कि आप किस तरीके की वीडियो देखते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हैं, फंड की तलाश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे फंड चुनते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ये वीडियो आपको दिख रही होगी ना, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। एक काम कीजिएगा, अगर आप थक चुके होंगे, नहीं मन कर रहा हो देखने को, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो है बोरिंग होती हैं। अभी यहाँ पे डांसिंग वाले वीडियोस बड़ा मजा आता है देखने में, हम कब घंटों निकाल देते पता नहीं लगता, लेकिन ऐसे वीडियो बहुत ही बोरिंग लगती है। तो एक काम करना है, इसको सेव कर लेना, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना, बाद में देख लेना, ठीक है। लेकिन देखना जरूर कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।